आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ श्री सद्गुरु कबीर जागू आश्रम दसौली में गुरु पूजा एवं भंडारे का आयोजन हुआ। आयोजक ऋषि त्रिवेदी के संयोजकत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संतों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री 108 महंत योगेंद्र दास साहेब, महंत अनुराग दास जगदीशपुर गौरैया आश्रम सीतापुर, महंत विचार साहेब मातापुर सीतापुर, आचार्य शिवपूजन दीक्षित, योगाचार्य प्रकाश श्रीवास्तव, अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रमौली शुक्ला, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रवण मिश्रा, राम तिवारी व राष्ट्रीय संयोजक पंकज तिवारी की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः बीजक पाठ, गुरु पूजा, संध्या पाठ और आरती के साथ हुआ। दोपहर 1 बजे से भंडारा प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आशुतोष भगवान की जय, आशुतोष भगवान की जय, साहेब बंदगी आवाज तेज। सर, आज अपना पूरा परिचय देते हुए आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताइए। हमारा नाम महंत योगेंद्र दास, श्री सद्गुरु कबीर जागू आश्रम के मैं महंत हूँ। मैं यहाँ का महंत होते हुए आज जो है गुरु पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें दूर दूर से संत महंत आए हुए हैं और पूजा अर्चना, आरती, संध्या, कबीर साहब का मुख्य ग्रंथ बीजक का पाठ करते हुए सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और हम लोग सद्गुरु कबीर साहब की परंपरा अंतर्गत जितने भी संत या मताधिपति हैं वो गुरु के मुख्य मानते हैं। हमारे यहाँ गुरु समान दाता नहीं दे शिष्य का नहीं, गिल गाए गिल गए नहीं दे गए हैं सभी। गुरु कुमार क्या दीजिए आ गया, गुरु के समान कोई नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। इसलिए आज यहाँ गुरु की पूजा और गुरु पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें संत महात्मा आए हुए हैं दूर दूर से, कुछ शिष्यगण भी आए हुए हैं जो यहाँ लमसम उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए हैं। क्या गया बताइए पूरा अपने परिचय। मैं ऋषि कुमार त्रिवेदी, अखंड आर्यावर्त आर्य त्रिदंडी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और यहाँ आश्रम में तो मेरे पूर्वजों का आश्रम है, ये गृहस्थ आश्रम है और यहाँ पर आज गुरु पूजा हो रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आज के दिन जो यहाँ के मठाधीश जो इससे पहले महान थे उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था, उसी तिथि को हम लोग गुरु पूजा के रूप में मनाते हैं।
तो ये विगत कई सालों से चला रहा है। ये मठ जो ये मंदिर है कबीर आश्रम, ये लगभग 200 साल पुराना है और 200 साल से ये गृहस्थ आश्रम है और कबीरपंथी है और हम लोग कबीरपंथ के अनुयायी हैं। क्योंकि कबीर साहब ने जो एक संख्या निकाली शिष्य और गुरु की, जो गुरु और शिष्य की परंपरा है उसको निर्वहन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सनातनी उस खंड काल में जब यहाँ पर मुसलमानों का आतंक था, जिस समय कंठी जनेऊ कर कहीं देख पाते अंग में तोड़ लेते थे, यमन मारते थे दंड में, उपहास ऐसा हिंद का प्रभु से न देखा गया, आगमन सत्य लोक में वो कबीर का तब हुआ। मतलब सदगुरु कबीर साहब का आगमन ही जब हुआ जब यहाँ पर मुसलमानों का शासन था, यवनों का शासन था। तो उस समय सनातनियों की रक्षा करने के लिए इन्होंने शिष्य और गुरु परंपरा की पार्टी को निकाला, जिसमें बहुत से जो निम्न जात के लोग थे, छोटी कास्ट के लोग थे, उनको जो है अपने समूह में संभाला और उनको शिष्य बनाते हुए और गुरु शिष्य परंपरा के तहत तो कहा गया कि रामकृष्ण से को बड़ा तिन्हू तो गुरु तीन लोग के वेदनी गुरु आगे आधीन, मेरी गुरु की 2 भुजा गोविंद की भुज 4 और गोविंद से कुछ ना सजे तो गुरु उतारे पार। ठीक है, तो ये परंपरा रही है कि भगवान से यदि बड़ा किसी को दर्जा दिया गया है तो गुरु को दिया गया, तो हम लोग गुरु की उपासना करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम है और ये निरंतर विगत कई वर्षों से चला आ रहा है। हम देख रहे थे कि हमारे बाबा मान थे, पर बाबा मान थे, तब से कार्यक्रम निरंतर चला रहा है। सर, आज ये ऐतिहासिक अवसर पर क्या मैसेज देंगे सभी भक्तों को? मैं सभी भक्तों से यही अनुरोध करना चाहता हूं कि ऊंच नीच जातिवाद के बंधन से ऊपर मुक्त होकर के ऊपर उठें। जो आप लोग भवसागर को पार करना चाहते हैं, सनातन की रक्षा करना चाहते हैं, तो सबसे एक ही मंत्र है कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इस जातिवाद के बंधन से मुक्त होकर के ऊंच नीच के बंधन को तोड़ते हुए एक साथ एक सनातनी बन करके हम भारतवर्ष में रहें, तभी हमारा देश हिंदू राष्ट्र हो सकता है और हमारे जो सनातन की ध्वजा है वो परचम पर लहराए।